बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लाहौर की फिल्मी दुनिया से नाशाद बलोच और आप देख रहे हैं NBTV। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के सुनहरे दौर से जुड़ी हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाजरीन, जब भी हम पाकिस्तानी फिल्मी सनत के सुनहरे दौर के मज़ाहिया अदाकारों का जिक्र करते हैं तो हमारे जहनों में मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला और नज़र जैसे नाम उभरते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1950 और 60 की दहाई में एक ऐसी खातून अदाकारा भी थीं जिन्होंने मर्दों के गलबे वाले इस शोबे में अपनी जगह बनाई, जिन्हें देखकर ही लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती थी। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की पहली बाकायदा लेडी कॉमेडियन चुन-चुन की। वो अदाकारा जिन्हें पाकिस्तानी टुन-टुन भी कहा गया, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और मुनफरिद अंदाज से अपना एक अलग नाम पैदा किया। पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया में कई ऐसे फनकार गुजरे हैं जिन्होंने अपने मुनफरिद अंदाज से नाजरीन के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। इन्हीं फनकारों में एक नाम चुन-चुन का भी है। चुन-चुन वो अदाकारा थीं जिन्होंने अपनी मज़ाहिया अदाकारी से लॉलीवुड की फिल्मों को एक खास रंग दिया। आइए जानते हैं उनकी पैदाइश से लेकर उनके आखिरी अय्याम तक की मुकम्मल और मुस्तनद दास्तान। चुन-चुन का असल नाम खुर्शीद बेगम था। वो 1931 में पैदा हुईं। उनके खानदान का फिल्मी दुनिया से कोई खास ताल्लुक नहीं था, लेकिन कुदरत ने उनकी तकदीर में शोहरत लिख रखी थी। वो एक ऐसी खातून थीं जिनका वजन और जिसामत उनके लिए रुकावट बनने के बजाय उनकी पहचान बन गईं। उन्होंने साबित किया कि टैलेंट किसी ज़ाहिरी साख्त का मोहताज नहीं होता। वो पाकिस्तान की फिल्मी सनत के इब्तदाई दौर की अदाकाराओं में शामिल थीं। फिल्मी दुनिया में आने से पहले उनकी जिंदगी आम लोगों की तरह सादा थी, मगर अदाकारी का शौक उन्हें फिल्मी दुनिया तक ले आया। 1950 की दहाई के वस्त में जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अपने पांव जमा रही थी, मारूफ हदायतकार MJ राणा की नज़र खुर्शीद बेगम पर पड़ी। उन्होंने उनके अंदर छुपे हुए फनकार को पहचाना और उन्हें 1955 की उर्दू फिल्म नौकर में एक मज़ाहिया किरदार के लिए मुंतखब किया। इसी फिल्म से उन्हें चुन-चुन का फिल्मी नाम दिया गया। फिल्म नौकर की कामयाबी के बाद फिल्म साजों को एहसास हुआ कि स्क्रीन पर एक ऐसी खातून की जरूरत है जो संजीदा माहौल में अपनी बातों और हरकत से कॉमेडी का तड़का लगा सके। इसके बाद चुन-चुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चुन-चुन ने अपनी फिल्मी जिंदगी का आगाज छोटे किरदारों से किया। इब्तिदा में उन्हें ज्यादातर मज़ाहिया किरदार दिए जाते थे, मगर उन्होंने अपने मुनफरिद अंदाज से इन किरदारों को यादगार बना दिया। होर भी कुछ पता है तो दस दे माई। होर ते मैनू इन्ना ही पता है कि पिछले शनिचरवार तो लाले हुणां नूं भैड़े-भैड़े सुपने आंदे सन। इनकी फिल्मों में शामिल थीं मलंगी, नौकर, जेब कुतरा, हमीदा, मोरनी, सहती, गुमराह, मट्टी दिया मोरता, साहिल, गुलबकावली, मुफ्तबर, जमालो, हथ जोड़ी, तीस मारखां, भरजाई, सोकन, पलपली साहिब, निजाम लुहार, मुकाबला, बाबुल दवेड़ा, बदला, 100 दिन चोड़दा, लंगोटिया, जिंद जान, कूंज विछड़ गई, चढ़दा सूरज, 2 पुत्तर अनारा दे, खून पसीना, खून दा बदला खून, बाला गुज्जर, जानू कप्ती, 2 आंसू। 1986 में उनकी आखिरी फिल्म कौन जबरदस्त रिलीज हुई। महीने की बात है, आसमान से चांद उतर आएगा तुम्हारी गोद में। लो बस अब मिठाई मंगवाओ। चुन-चुन की शादी के बारे में बात करें तो उनकी शादी मलिक अली मोहम्मद से हुई और उनका एक बेटा भी पैदा हुआ, मगर वो जवानी में ही चुन-चुन की जिंदगी में दारे फानी से कूच कर गए। चुन-चुन की अज़दवाजी जिंदगी सुकून से गुजरी। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम परवेज था, जिससे वो बेहद मोहब्बत करती थीं। 60 की दहाई चुन-चुन के करियर का सुनहरी दौर थी। वो उस वक्त की जरूरत बन चुकी थीं। खास तौर पर पंजाबी फिल्मों में उनकी आमद सिनेमा हॉल्स में कहकहों का तूफान ले आती थी। उनकी यादगार फिल्मों में शामिल थीं माही मुंडा, मौज मेला, चाचा खामखा और डाची। फिल्म जयदार और भरिया मेला में उनकी कारकर्दगी आज भी लोगों को याद है। उन्होंने अपने दौर के हर बड़े कॉमेडियन के साथ काम किया, चाहे वो मुनव्वर ज़रीफ हों, रंगीला हों या ए शाह।
अगरचे चुन-चुन ज्यादातर मज़ाहिया किरदार अदा करती थीं, मगर उनकी अदाकारी हमेशा कुदरती महसूस होती थी। उनके किरदार फिल्मों में हंसी और तफरीह का अंसर पैदा करते थे, जिसकी वजह से नाजरीन उनके किरदार को ख़ास तौर पर पसंद करते थे। वक्त बदला और फिल्मी सनत के रुझानात भी बदल गए। चुन-चुन ने खुद को आहिस्ता आहिस्ता फिल्मों से दूर कर लिया। उनकी जिंदगी के आखिरी साल खामोशी में गुजरे। वो तवील अरसा अलील रहीं और आखिरकार 30 अप्रैल 1984 को ये अजीम अदाकारा 55 बरस की उम्र में इस फानी दुनिया से कूच कर गईं। उन्हें लाहौर के मियानी साहिब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। चुन-चुन पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया की उन अदाकाराओं में शामिल थीं जिन्होंने अपनी सादा मगर दिलकश मज़ाहिया अदाकारी से नाजरीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर दीं। उनका अंदाज़े अदाकारी इतना फितरी था कि जब भी वो पर्दा स्क्रीन पर आती तो महफिल में एक खुशगवार रंग भर जाता। वो सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि लॉलीवुड के उस सुनहरे दौर की यादगार थीं जिसने पाकिस्तानी फिल्मी तारीख को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। चुन-चुन आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, मगर उनकी अदाकारी, उनकी मुस्कुराहट और उनके किरदार आज भी फिल्मी शायकीन के दिलों में जिंदा है। पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया हमेशा उनकी खिदमात को कद्र और एहतराम की निगाह से याद रखेगी। चुन-चुन महज एक अदाकारा नहीं थीं, बल्कि वो एक हिम्मत और हौसले की मिसाल थीं। उन्होंने इस दौर में कॉमेडी के जरिए अपना लोहा मनवाया जब खवातीन के लिए इस मैदान में कदम रखना भी नामुमकिन समझा जाता था। वो एक ऐसी अदाकारा थीं जिन्होंने अपनी ज़ाहिरी शख्सियत को अपनी कमजोरी बनाने के बजाय इसे फन का जरिया बनाया और लाखों दिलों को जीता। आज लॉलीवुड की तारीख में उनका नाम एक रोशन सितारे की तरह चमक रहा है। उनका फन आज भी पुरानी फिल्मों के मद्दाहों के लिए एक कीमती सरमाया है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। उम्मीद है NBTV की ये तहकीकी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अपने मेजबान नाशाद बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।